Hello students. In the last lecture we had discussed about definition of the normed space. तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन क्या है. डेफिनेशन क्या थी आपकी, x हमने कोई वेक्टर स्पेस लिया एंड अ मैपिंग defined from x to r is said to be norm if it satisfies four properties. Then that mapping is called norm on x and that tuple is called normed space. आज हम क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे कि हम जो आपका नॉर्म स्पेस है, नॉर्म स्पेस से हमें दैट मीन्स नॉर्म स्पेस है तो उसके ऊपर कोई ना कोई नॉर्म होगी, तो किसी भी नॉर्म से हम मीट्रिक इंड्यूस्ड कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे वो मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय अ नॉर्म. लेट x a norm on x, a norm on x defines a metric d on x. ठीक है, जो आप x आपका कोई वेक्टर स्पेस है यहाँ पे और x पे आपके पास कोई नॉर्म है, वो जो नॉर्म है वो एक मीट्रिक d डिफाइन करती है x पे विच इज गिवन बाय दैट मीट्रिक इज गिवन बाय दिस. तो आप इजीली चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्या किया, जो ये नॉर्म है आपकी x वेक्टर स्पेस पे, इसकी हेल्प से एक न्यू मैपिंग डिफाइन की. कैसे डिफाइन की, डी एक्स वाई इज इक्वल टू दिस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई. तो अभी हम यहाँ पे प्रूव कर देते हैं कि ये जो मैपिंग है ये मीट्रिक बनाती है. तो हमने क्या किया, ये हमें टप्पल लेना पड़ेगा x क्रॉस x टू r. ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है by d from x cross x to r by dxy is equal to norm of x minus y. ठीक है, अब हम इसे मीट्रिक प्रूव करेंगे. तो मीट्रिक के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हमने एज इट इज गिवन कि ये नॉर्म, ये जो है आपकी नॉर्म है वेक्टर स्पेस x पे, तो ये हमेशा क्या होता है, नॉर्म फर्स्ट नॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि नॉर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो फर्स्ट तो आपके यहीं से हो गया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सेकेंड हमारा क्या है, dxy इक्वल टू 0 इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0. तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि नॉर्म आपका नॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू 0 कब होता है, जब वो खुद एलिमेंट क्या हो, 0 हो. दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई. तो ये आपकी सेकेंड हो गई मीट्रिक के लिए. नेक्स्ट थर्ड आपका क्या है, dxy इक्वल टू क्या है, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई. तो हम क्या करते हैं, टेकिंग आउट -1 हम लेंगे बाहर, तो क्या आ जाएगा अंदर, y माइनस एक्स. आपको पता है ये -1 क्या है, एक स्केलर है. तो -1 का जो थर्ड प्रॉपर्टी है नॉर्म की, तो स्केलर जो है अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई है और उसका नॉर्म लेते हैं तो स्केलर बाहर क्या आता है, नॉर्म से उसका मॉडुलस होके बाहर आता है. तो -1 का मोड क्या हो जाएगा, 1. तो ये किसके इक्वल आ गया, y माइनस एक्स. तो ये क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस. तो ये आपकी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करा दी. लास्ट फोर्थ भी आप इसी तरह से हो जाएगा. फोर्थ क्या है, dxy इज इक्वल टू क्या है, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई. यहाँ पे हम सिंपल y प्लस z माइनस z. तो x z. तो आपकी जो है नेक्स्ट मीन्स जो लास्ट प्रॉपर्टी है नॉर्म की, वो हम यहाँ पे लगा देंगे. वो क्या कहता है, ये एक एलिमेंट कंसीडर कर लो, उसमें क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ, इसे x मान लेते हैं और इसे y मान लेते हैं. नॉर्म ऑफ x यानी कि x माइनस z प्लस में नॉर्म ऑफ दिस. तो ये भी आपका, ये क्या है आपका dxz और dzy भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, बेशक आप यहाँ पे z माइनस वाई रखें और z माइनस वाई. तो ये आपकी मीट्रिक, आपके चारों जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई. तो d जो है, जो हमने नॉर्म की हेल्प से डिफाइन की थी मैपिंग d, वो क्या बन गई, मीट्रिक बन गई और नॉर्म स्पेस x पे. ठीक है. तो अगर आपका x कोई नॉर्म स्पेस है, मतलब x पे आपको कोई नॉर्म आपकी डिफाइन हो रही है, तो हम उसकी हेल्प से एक मीट्रिक क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं. हमें एक मीट्रिक मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ नॉर्म ऑन वेक्टर स्पेस x. ठीक है. तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, कि क्या इज
एवरी मीट्रिक स्पेस इज नॉर्म्ड स्पेस। देखो अभी यहाँ से क्या हुआ कि एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज मीट्रिक स्पेस, क्योंकि हमने क्या किया, अगर x आपका क्या है नॉर्म स्पेस है तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक मीट्रिक इंड्यूस कर दी हमने x के ऊपर, मीट्रिक इंड्यूस कर दी तो हमें मीट्रिक मिल गई, तो x क्या हो गया आपका मीट्रिक स्पेस भी बन गया। तो हर एक वेक्टर स्पेस, हर एक नॉर्म स्पेस क्या होता है आपका मीट्रिक स्पेस होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या हर एक मीट्रिक स्पेस आपका नॉर्म स्पेस होगा या नहीं होगा। देखो इज एवरी मीट्रिक स्पेस इज नॉर्म स्पेस और नॉट। तो नॉर्म स्पेस के लिए आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि x आपका क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस होना चाहिए, तभी हम उसके ऊपर मैपिंग डिफाइन करते हैं नॉर्म। फिर हम देखते हैं मैपिंग डिफाइन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, फिर वो नॉर्म बनता है। अब अगर हम आपका x वेक्टर स्पेस ही नहीं है तो हम उस पर क्या कहते हैं वो नॉर्म स्पेस बन ही नहीं सकता, मतलब उसमें मैपिंग हम डिफाइन नॉर्म की तो बात कर ही नहीं सकते। तो अगर आपका x आपका क्या है मीट्रिक स्पेस है तो कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपका नॉर्म स्पेस होगा, बिकॉज क्या है मे बी वो x जो हो, जो मीट्रिक स्पेस है वो वेक्टर स्पेस हो ही नहीं। तो तो आपका आंसर क्या होगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी मीट्रिक स्पेस इज नॉर्म्ड स्पेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि can we obtained every metric from a normed space। देखो ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि जो नॉर्म स्पेस है उससे हमें एक मीट्रिक मिल जाती है, ठीक है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या हम हर एक मीट्रिक किसी नॉर्म स्पेस से ऑब्टेन कर सकते हैं। हर एक मीट्रिक ऐसे, जैसे कि हम कह लें कि क्या हम डिस्क्रीट मीट्रिक आपको पता है, क्या हम डिस्क्रीट मीट्रिक हर एक नॉर्म स्पेस से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट मीट्रिक क्या हम आपका ये है क्वेश्चन कि कैन एवरी मीट्रिक ऑन ए वेक्टर स्पेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नॉर्म डिफाइन ऑन इट। हर एक मीट्रिक किसी वेक्टर स्पेस, कैन एवरी मीट्रिक ऑन ए वेक्टर स्पेस obtained from a norm define on it। क्या किसी वेक्टर स्पेस पे एक नॉर्म आपने डिफाइन की हुई है, एक नॉर्म है यानी वो नॉर्म स्पेस है, क्या हम उससे हर एक मीट्रिक क्या है ऑब्टेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आएगा आपका नो। देखो आपका इसके लिए एक लेमा है, लेमा क्या कहता है कि अ मीट्रिक इंड्यूस्ड, अब आपका मैं लेमा बताती हूँ पहले। A metric D induced by a norm on vector space X satisfies these two properties। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, dxa b इज इक्वल टू dx y, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, डी अल्फा एक्स अल्फा वाई इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स वाई ए बी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस एक्स एंड अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड के। ये क्या कहता है कि नॉर्म की हेल्प से जो आपने मीट्रिक इंड्यूस्ड हुई है या फिर या फिर आप ये कह सकते हो नॉर्म स्पेस एक्स है, ठीक है, और हमारे पास मीट्रिक डी जो है वो एक्स किस पे है, एक्स पे ही है, ठीक है। एक्स आपका नॉर्म स्पेस भी है और क्या है इस मीट्रिक के रिस्पेक्ट में क्या है मीट्रिक स्पेस भी है। तो ये जो मीट्रिक है नॉर्म स्पेस एक्स पे हमेशा ये टू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी दिस इज इक्वल टू दिस, एंड ये है आपकी दिस, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या हर एक मीट्रिक हम किसी नॉर्म स्पेस से ऑब्टेन कर सकते हैं, किसी नॉर्म स्पेस से क्या हर एक मीट्रिक हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आंसर आपका नो है, नो है। तो इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल देंगे कि कैसे, कि एक एग्जांपल हम देंगे कि ये मीट्रिक है और ये हमें किसी भी ये मीट्रिक हम नॉर्म स्पेस से ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो हम कौन सी मीट्रिक लेते हैं, डिस्क्रीट मीट्रिक लेते हैं हम, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा एक तरह से एक्सरसाइज, एवरी मीट्रिक
on a vector space cannot be obtained from a norm defined on it. क्लियर है ना? तो अब इसका सॉल्यूशन देखें आप, क्या है? every metric on a vector space cannot be obtained. Every metric on a vector space cannot be obtained from a norm defined on it. X पे जो norm define है उससे हम उससे हम हर एक मीट्रिक को क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो अभी हमने क्या किया है, अभी लेमा में क्या किया है कि अगर कोई मीट्रिक आपकी ऑब्टेन्ड हो रही है किसी नॉर्म से ऑन अ वेक्टर स्पेस एक्स से, एक्स पे आपका क्या है वो नॉर्म है, और उससे अगर कोई मीट्रिक ऑब्टेन्ड होती है नॉर्म की हेल्प से, तो वो दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम यहाँ पे एक लेते हैं, लेट एक्स आपका क्या है, कंसीडर एक्स आपका क्या है, नॉन एम्प्टी, ठीक है। कंसीडर डिस्क्रीट मीट्रिक ऑन अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। हमने क्या लिया है? डिस्क्रीट मीट्रिक ली है इस वेक्टर स्पेस पे। डिस्क्रीट मीट्रिक आपकी कैसे डिफाइन होती है? 1 इफ x नॉट इक्वल टू y एंड 0 इफ x इक्वल टू y, ठीक है। तो हमने क्या लिया है? डिस्क्रीट मीट्रिक लिया है, डिस्क्रीट मीट्रिक ऑन वेक्टर स्पेस दिस। लेट अस सपोज दैट, ये कहता है कि हमने सपोज कर लिया कि दिस मीट्रिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉर्म। लेट अस सपोज दिस मीट्रिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉर्म, देन फ्रॉम द अबव लेमा इट सेटिस्फाइज टू प्रॉपर्टीज या टू कंडीशंस। तो सेकंड कंडीशन आपकी क्या थी कि डी अल्फा एक्स अल्फा वाई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका? ये, ठीक है, ये आना चाहिए। तो हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। मीट्रिक की डेफिनेशन क्या है? अल्फा एक्स नॉट इक्वल टू अल्फा वाई तो क्या होगा? 1, और अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा वाई आया तो क्या होगा? 0, ठीक है। ये डिस्क्रीट मीट्रिक की आपकी क्या है, ऐसे डिफाइन होती है डिस्क्रीट मीट्रिक। तो यहाँ से 1 इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, 0 एक्स इक्वल टू वाई, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया? अल्फा एक्स अल्फा वाई, और ये हमारे इक्वल आ गया एक्स वाई विच इज नॉट इक्वल टू दिस, इसके इक्वल तो नहीं आया। तो ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो हमारी क्या है, सपोजिशन रॉन्ग है, क्योंकि हमने लेमा में क्या किया है कि अगर कोई मीट्रिक किसी नॉर्म से क्या होती है, ऑब्टेन्ड होती है, तो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। बट यहाँ पे क्या है, हमने क्या माना था कि ये डिस्क्रीट मीट्रिक है वेक्टर स्पेस एक्स पे, और ये क्या है, नॉर्म से ऑब्टेन्ड होती है, आपकी नॉर्म से ऑब्टेन्ड होती है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था, पर ये करता नहीं है। तो क्या होगा, हम इसका कंट्रापोजिटिव यूज़ करेंगे लेमा का, कि अगर नहीं करता तो वो नॉर्म, तो सॉरी वो मीट्रिक हम नॉर्म से इंड्यूस्ड नहीं कर सकते। समझ गए आप कि अगर कंट्रापोजिटिव यूज़ करेंगे, डायरेक्ट तो आपका ये है कि अगर मीट्रिक डी इंड्यूस्ड होती है किसी नॉर्म से, तो वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर नहीं करता तो ये मीट्रिक डी किसी भी नॉर्म से इंड्यूस्ड नहीं होगी वेक्टर स्पेस एक्स पे। तो ये आपका क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, बनाक स्पेस। ओके, थैंक यू।